यूट्यूब के इस चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और पैरामीशियम में हम अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, जैसे साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बाद क्या था? ओरल ग्रुप्स था। ओरल ग्रुप्स के बाद न्यूक्लियस था, 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। फिर फूड वैक्यूल्स था और बहुत सारे स्ट्रक्चर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में तो हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में हम साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करेंगे तो साइटोप्लाज्म जो है इसका 2 पार्ट में बटा हुआ, आउटर एक्टोप्लाज्म एंड अंदर की तरफ आपका इंडोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म क्या है? आप देख ही रहे हैं, फॉर्म बाहर का जो लेयर है आपका थिन डेलिकेट आपका जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म को हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और इंडोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? मेडुला भी कहते हैं। तो अंदर का जो प्लाज्म है वो क्या है? मेडुला। अब जहां पे हम एक्टोप्लाज्म की बात करते हैं तो एक्टोप्लाज्म फर्दर 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। फर्स्ट क्या? इंफ्रासिलियरी सिस्टम, क्योंकि इसका मेन बात यह है कि इसमें इंफ्रासिलियरी सिस्टम के बारे में और ट्रैकोसिस्ट के बारे में बहुत ही पूछा जाता है स्ट्रक्चर। तो एक्टोप्लाज्म में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंफ्रासिलियरी सिस्टम एंड ट्रैकोसिस्ट। तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम के बारे में अगर हम फर्दर पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए इंफ्रासिलियरी सिस्टम जिसमें सीलिया और ट्राइकोसिस्ट, ये जो डिफरेंट पार्ट ऑफ हमने ट्राइकोसिस्ट के बारे में बताया था कि पूरी ओपनिंग है एक्टोप्लाज्म में, तो ये 2 स्ट्रक्चर हमारा पाया जा रहा है एक्टोप्लाज्म में। अब इंफ्रासिलियरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम फर्दर क्या है? 2 पार्ट में बना हुआ है। पहला क्या? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या होता है? जहां से हमारा सीलियम ऑरिजिनेट होता है, ये सीलिया है और सीलिया जहां से ये बेसल पार्ट है और यहाँ इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे काइनेटोसोम्स। और यहीं से क्या होता है? सीलिया ऑरिजिनेट होता है। तो ये पार्ट हमारा क्या है? बेसल बॉडी है। क्या है? बेसल बॉडीज है, ठीक है। और ये बाहर जो निकला आपके एक्टोप्लाज्म से बाहर निकला, पेलिकल से बाहर निकला, ये हमारा क्या है? सीलियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज? काइनेटोडेस्माटा। तो काइनेटोडेस्माटा क्या होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंफ्रासिलियरी सिस्टम के बारे में बहुत ही पूछता ऑब्जेक्टिव में, किसी भी कंपटीशन में। दूसरा क्या है? काइनेटोडेस्मा। काइनेटोडेस्मा क्या होता है? ये बेसल बॉडी के, जैसे ये अगर मान लीजिए पेलिकल है तो सीलिया क्या होता है? पेलिकल से बाहर आउटसाइड ऑरिजिनेट करता है और बेसल बॉडी के अंदर की तरफ आपका जो फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एंटीरियरली प्रोलॉन्ग करता है और टैपरिंग करता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है? काइनेटोडेस्मा। ये स्ट्रक्चर क्या है? काइनेटोडेस्मा, ठीक है। यही फर्क है हमारा क्या? इंफ्रासिलियरी सिस्टम में बेसल बॉडी एंड काइनेटोडेस्मा। तो बेसल बॉडी से ऑरिजिनेट हो रहा सीलिया बाहर की तरफ और वही इनसाइड हमारा एक्टोप्लाज्म में ही इनसाइड हमारा क्या ऑरिजिनेट हो रहा है? थिन फाइब्रिल टाइप स्ट्रक्चर, जिसको हम डेस्मा कहेंगे। तो बेसल बॉडी क्या है? बेसल बॉडी ऑफ ईच, अभी इसको फिगर से भी समझा रहा है। बेसल बॉडी ऑफ ईच सीलियम is produced into a tube-like structure called basal body और काइनेटोसोम्स। और बेसल बॉडी के पास क्या है? आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग। क्या होता है? बेसल बॉडी फिर से क्या करता है? सेल्फ डुप्लीकेटिंग कर सकता है, ठीक है, और नया सीलियम का निर्माण कर सकता है, यानी फॉर्म ए न्यू सीलिया। और काइनेटोडेस्मा क्या होता है? एसोसिएटेड क्लोजली विथ बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, ये मैंने जो स्ट्रक्चर है बेसल बॉडी के साथ क्लोजली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेइंग इन द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, ये बाहर और ये साइटोप्लाज्म के अंदर, कहां पे? एक्टोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म के अंदर और इज ए सिस्टम ऑफ स्टेटेड फाइब्रिल्स, ये एक फाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहेंगे? काइनेटोडेस्मा। और ये अराइजेस हो रहा है ए सिंगल फाइब्रिल्स, मतलब एक सिंगल फाइब्रिल जो है आपको, जिसको हम क्या कहेंगे? काइनेटोडेस्मा अराइजेस फ्रॉम ए बेसल बॉडी ऑफ ईच सीलियम। ईच सीलियम के जो बेसल बॉडी है, ये जो बेसल बॉडी है उसी में आपका अंदर तरफ जो निकलता है उसी को हम क्या कहेंगे? काइनेटोडेस्मा। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पेलिकल के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि पेलिकल हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर था। याद कीजिए, ये था हमारा हेक्सागोनल या पॉलीगोनल स्ट्रक्चर था पेलिकल का। ये मैंने एक बनाया, ये दूसरा बनाया, ठीक है, ये हेक्सागोनल पेलिकल। तो ईच सीलियम अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, तो याद कीजिए जो मैंने बताया था आपको कि ईच सीलियम सेंटर ऑफ से क्या होता था? सेंटर से क्या निकलता? बाहर की तरफ क्या निकलता था?
सीलिया निकलता था। अगर मैं इसको बना इस कैविटी के बाहर हेक्सागोनल कैविटी का बनाते तो ये बेसल क्या है, ये बेसल बॉडी है, ठीक है, जहां से हमारा क्या निकल रहा है, बाहर की तरफ सीलिया निकल रहा है, ठीक है। ये भी आप देखिए, ये क्या है, सीलिया निकल रहा है, ये भी क्या निकल रहा है, सीलिया निकल रहा है। 1 2 3 हम इसलिए बता रहे हैं कि 5 को हम लेके चलते हैं ताकि आपको काइनेटोडेस्मा इजिली समझ में आए। 1 2 3 मैंने 3 बनाया है सक्सेसिव लेयर, मान लीजिए ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ठीक है, और ये आपका मैंने एक और बना दिया हेक्सागोनल कैविटी, ठीक है, ये 5। तो इसलिए जानना जरूरी है। इसका बीच का पार्ट जो एल्वोलाई था, इसी से क्या निकल रहा है, सीलिया, ये क्या निकल रहा है, सीलियम, तो ये सीलियम निकल रहा है। और ये हमारा पार्ट क्या है, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी में आपका मैंने बताया था जब इसका टीएस करेंगे, हमने इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में देखा था कि जब इसका टीएस करेंगे तो इसके टीएस में क्या स्ट्रक्चर था कि इसके जो थे फाइबर्स में बाहर की तरफ सीलियम में क्या था, 9+2 का था, मतलब 2 सेंट्रल था। इसके सीलियम में क्या था कि 2 सेंटर में था, 2 फाइब्रिल सेंटर में था, और बाकी 9 मान लीजिए 9 क्या है, 9 आपका क्या था, सब फाइबर्स मान लीजिए 9 है वो। लेकिन यहाँ पे बेसल बॉडी में क्या होता है, सेंट्रल सीलिया नहीं होता है, सिर्फ पेरिफेरल फाइब्रिल्स ही होता है, ठीक है। तो ये बेसल बॉडी का है। तो बेसल बॉडी के इनसाइड आपका एक और फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है, और ये कहाँ प्रोलॉन्ग करेगा, आगे चल के ये टैपरिंग होगा, बॉडी के में टैपरिंग होगा और आपका होलो स्ट्रक्चर निकलेगा। यही क्या है, काइनेटोडेस्मो, क्या है, काइनेटोडेस्मो। तो मैंने एक काइनेटोडेस्मो बनाया, ये आपका क्या हुआ, दूसरा काइनेटोडेस्मा। और काइनेटोडेस्मो क्या होता है, आगे की तरफ, मतलब एक ही तरफ सीलिया नहीं, आगे की तरफ ही ये क्या करेगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये क्या हुआ, तीसरा, कंटिन्यू ऐसे करके कंटिन्यू होगा, क्योंकि बहुत इंफ्रासिलियरी सिस्टम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ही, बहुत ही ज्यादा पूछता है कि इंफ्रासिलियरी सिस्टम में क्या क्या। तो ये आगे की तरफ क्या कर रहा है, ये प्रोलॉन्ग हो गया, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ये आगे की तरफ आपका प्रोलॉन्ग होगा। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5। जब ये 5 हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, काइनेटोडेस्मा के स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, काइनेटोडेस्माटा। क्या बोलेंगे, काइनेटोडेस्माटा, माटा स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। और ये कितने फाइब्रिल्स होगा, अगर हम इसको देखें तो ये 1 फाइब्रिल्स, 2 फाइब्रिल्स, 3 फाइब्रिल्स, 4 और ये 5, और ये एक तरह से यूनिटी बना जाते हैं, एक यूनिट हो गया। ये क्या हो गया, एक यूनिट हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे, काइनेटी, काइनेटी कहेंगे। और यही क्या करता है, सीलियम का मतलब लोकोमोशन में मदद करता है, यानी सीलियम को क्या करता है, एक यूनिट हो गया जिसमें कितना काइनेटोडेस्मा है, 5, और ये यूनिटी को हम क्या कह दिए, यूनिट को क्या कह दिए, काइनेटी, और ये क्या है, काइनेटोडेस्माटा। तो ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर ही क्या हो गया हमारा, इंफ्रासिलियरी सिस्टम। क्या हो गया, इंफ्रासिलियरी सिस्टम। और इक्टोप्लाज्म में हमारा अनदर स्ट्रक्चर है ट्रैकोसिस्ट। तो ट्रैकोसिस्ट को हम लोग फर्दर देखते हैं। ट्रैकोसिस्ट क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो दीज आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर और स्पिंडल सेट हो सकता है। दीज लाइज एम्बेडेड इन द एक्टोप्लाज्म अल्टरनेटिंग विद बेसल बॉडी और परपेंडिकुलर टू द बॉडी सरफेस। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमें आप याद रहोगे, ये हेक्सागोनल या पॉलीगोनल स्ट्रक्चर था, और जहां पे इसके सेंटर से बेसल बॉडी से क्या निकल रहा था, हमारा सीलियम बाहर की तरफ। क्या निकल रहा था, बाहर की तरफ हमारा क्या था, सीलियम था। ये स्ट्रक्चर है, और इसी के एंटीरियर और पोस्टीरियर में ओपनिंग था ट्राइकोसिस्ट का, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ओपनिंग में क्या था, एंटीरियर पोस्टीरियर में ओपनिंग था ट्राइकोसिस्ट। और ट्राइकोसिस्ट इक्टोप्लाज्म में अंदर की तरफ आपका यही रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ट्राइकोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ट्रैकोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। तो यही ट्रैकोसिस्ट है, यानी यही बता रहा है कि अल्टरनेट विथ, और इसी के बीच में आप अभी जो पढ़े इंफ्रासिलियरी सिस्टम का काइनेटोडेस्माटा, एक फाइब्रिल्स, दूसरा फाइब्रिल्स, फिर यहाँ पे तीसरा फाइब्रिल्स, और ये इन बीच, तो यही बता रहा है कि ये इन दोनों के बीच में अल्टरनेट। तो ये ट्रैकोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। तो जब ट्रैकोसिस्ट की बात करें तो ट्रैकोसिस्ट क्या होता है, ईच कंटेंट, ट्रैकोसिस्ट का अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो ईच कंटेंट साफ्ट, क्या है, साफ्ट है, इसके पास स्पाइक है, और साफ्ट क्या होगा, ये देखिए, ये हमारा क्या है, बेस ऑफ स्पाइक, ठीक है, और ये साफ्ट है, क्या है, साफ्ट है, स्वेलिंग साफ्ट है, ये बेस है स्पाइक का, और स्पाइक कवर होता है आपका कैप लाइक स्ट्रक्चर। और ईच शाफ्ट इज फिल्ड विथ ए डेंस फ्लूइड हैविंग स्वेलिंग सब्सटेंसेस
विच फाइब्रस प्रोटीन। और ये स्वेलिंग सब्सटेंस क्या है? ट्राइचिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है? ये आपका साफ्ट है। साफ्ट में क्या है? प्रोटीनस सब्सटेंस फील है। और ये स्पाइक है, और ये स्पाइक किससे कवर है? कैप से। तो ये क्या है? अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट जब डिस्चार्ज नहीं है ड्यूरिंग ऑफेंसिव, ये क्यों यूज कर रहा है? ये अपना यूज कर रहा है ऑफेंस और डिफेंस के लिए। जब अचानक कोई मैकेनिकल या पानी के अंदर है, अचानक कोई इनमी या कोई भी इसको अपनी रक्षा करना है या कुछ भी करना है, तो उस समय क्या करेगा? ये हमारा जो ट्राइकोसिस्ट है वो डिस्चार्ज कर देगा, और उससे वो केमिकल ट्राइक्सिन जो है क्या होगा? बाहर आ जाएगा। और एक बार अगर ये डिस्चार्ज कर देगा तो ये ट्राइकोसिस्ट भी क्या होगा? फर्दर खत्म हो जाएगा, और नया ट्राइकोसिस्ट उसके जगह पे क्या हो जाएगा? न्यू ट्राइकोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ट्राइकोसिस्ट क्या है? अनडिस्चार्ज। ये कैसा ट्राइकोसिस्ट है? जिसमें अनडिस्चार्ज है, यानी केमिकल इसमें भरा हुआ। और ये क्या है? डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट। ये क्या है? कैप जो हो गया ओपन हो गया, स्पाइक जो था या अभी तक जो स्पाइक था वो अंदर था, तो ये स्पाइक बाहर निकल गया। बाहर क्या है? ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्या है? एक्सपेंडेड थ्रेड और साफ्ट। ये जो साफ्ट आपका भरा था ये क्या है? एक्सपेंडेड हो गया। और जब ये फुल्ली एक्सपेंड होता है तब ये इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 40 माइक्रोन इन लेंथ हो जाता है। तो ये क्या करता है? इसका ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रक्चर है किसका? एक्टोप्लाज्म का। तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम में हमारा क्या है? आपका इंफ्रासिलियरी सिस्टम में क्या था? आपका बेसल बॉडी और काइनेटोडेस्माटा। और दूसरा क्या है? इसका साइटोप्लाज्म में ट्राइकोसिस्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम ओरल ग्रुप के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो ओरल ग्रुप क्या है? आपका ओरल ग्रुप, ये देखिए स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था कि आपके वेंट्रल साइड में या ओरल साइड में आपका कप लाइक डिप्रेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओरल ग्रुप। तो ये ओरल ग्रुप का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ओरल ग्रुप में क्या होता है? पूरी बॉडी में तो सीलिया होती है, साथ ही साथ क्या होता है? आपका सीलिया ऑल्सो प्रेजेंट इन द ओरल ग्रुप्स। तो सीलिया इन ओरल ग्रुप सो वेरिएशन इन साइज एंड अरेंजमेंट। साइज और वेरिएशन, इसमें क्या होता है? ओरल ग्रुप में जो सीलिया होती है वो साइज और वेरिएशन में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे 3 तरह का मेन सीलिया। ये सीलिया का फर्स्ट सीलिया का क्या नाम है? इंडोरल मेम्ब्रेन। पहला सीलिया क्या है? इंडोरल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है? पेनिकुली। और तीसरा क्या है? क्वाड्रुलस। तो सब बारी बारी से हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले क्या हमने बताया आपको? इंडोरल मेम्ब्रेन। इंडो मेम्ब्रेन क्या है? ये देखिए यहाँ पे ये कप शेप डिप्रेशन जो है, तो ये जो ग्रीन कलर का बनाया है ये क्या है? हमारा इंडोरल आपका मेम्ब्रेन सीलिया, जो इसी के साथ फ्यूज है। तो क्या है? स्पेशल सीलिया इन द बकल कैविटी फ्यूज इन क्रिसेंट्रिक मैनर। क्रिसेंट्रिक मैनर में ये फिर फ्यूज है। और इंडोरल मेम्ब्रेन जो है क्या फॉर्मेशन कर रहा है? इंडो मेम्ब्रेन। ठीक है। ये क्या है? लाइज कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो रहा है? राइट ट्रांसवर्सली एट द जंक्शन ऑफ वेस्टिबुल। ये जो वेस्टिबुल है, तो वेस्टिबुल के जंक्शन और बकल कैविटी के जंक्शन में ये पाया रहे, यानी पूरा वेस्टिबुल और उसके जंक्शन के बीच में ये पाया जा रहा। दूसरा सीलिया हमारा क्या है? पेनिकुली। क्या बोलेंगे इसको? पेनिकुली। तो पेनिकुली कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ 2 तरह का पेनिकुली होता है। कितने तरह का होगा? 2 तरह का पेनिकुली होगा। एक डॉर्सल पेनिकुली और दूसरा वेंट्रल पेनिकुली। डॉर्सल पेनिकुली एंड वेंट्रल पेनिकुली। तो दोनों पेनिकुली में क्या अंतर है? डॉर्सल पेनिकुली जो होता है वो क्या है? लॉन्गर इन साइज। देखिए ये क्या है? आपका ये इंडोरल मेम्ब्रेन है। अब ये क्या है? डॉर्सल पेनिकुली और ये वेंट्रल पेनिकुली। तो आपको ऐसे देखने लग रहा है कि डॉर्सल पेनिकुली क्या है? लंबा है और वेंट्रल पेनिकुली छोटा है। और दोनों में क्या है? 4 रोज ऑफ सीलिया। मान लीजिए कितना सीलिया का रो है? 1 2 3 4। तो सब में क्या होगा? 4 रोज ऑफ सीलिया होगा। यानी क्या है? डॉर्सल पेनिकुली लॉन्गर है और क्रॉस ओवर राइट वॉल ऑफ साइटोस्टोम। साइटोस्टोम का राइट वॉल को क्रॉस कर रहा है। वहीं पे वेंट्रल क्या है? शॉर्ट है और ये इंड है साइटोस्टोम पे। और दोनों बीट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे बीट करेगा? ये दोनों वेंट्रल और डॉर्सल अपोजिट डायरेक्शन में बीट करेगा। ठीक है। और ईच कंसिस्ट 4 रो ऑफ सीलिया। लास्ट हमारा क्या है? क्वाड्रुलस। क्वाड्रुलस आप ये देख सकते हैं। आपका ये क्या है? यहाँ ग्रीन कलर का मैंने बनाया है क्वाड्रुलस। तो पूरा बकल कैविटी से कहां तक है? ये साइटोस्टोम तक। तो ये ऑल्सो, और ये भी क्या करता है? 4 रोज ऑफ सीलिया को कंटेन करता है। ये देखिए मैंने 4 रोज बनाया, 1 2 3 4। तो 4 रोज कंटेन करता है ऑल्सो। और इट रन अलोंग द डॉर्सल वॉल ऑफ बकल कैविटी। डॉर्सल वॉल के बकल कैविटी से कहां पे करेगा? आपका क्रॉस ओवर द राइट नियर द साइटोस्टोम। देखिए साइटो यानी डॉर्सल वॉल के पीछे, यहां से
कहां तक, साइटोस्टोम तक, और टर्मिनेट होगा कहां पे, जस्ट डॉर्सल पेनिकुली के बगल में। तो इसके बाद ये हमारा क्या था, ओरल ग्रुप का स्ट्रक्चर। अब हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का पोजीशन क्या है, फिक्स है, मींस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और दोनों कहां पे सिचुएटेड है, इन बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर का बारे में मैंने बताया था, और पोस्टीरियर जो होता है ज्यादा पानी को पल्सेट करता है, यानी ज्यादा एक्टिव है। तो 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या है, प्रेजेंट है, और ये कहां पे है, लाई बिटवीन एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म। इट ओपन इनटू ए डिस्चार्ज कैनाल, कहां पे ओपन है, डिस्चार्ज कैनाल इन द पेलिकल ऑन डॉर्सल साइड। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा डिस्चार्ज कैनाल है। क्या है, डिस्चार्ज कैनाल है। ये क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का फिगर है। ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का फिगर है, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का ये मेन पार्ट है। ठीक है, जैसे फिगर में हम लोग बनाते हैं कि ये मेन पार्ट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का, और इसके किनारे जो हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये क्या है, इसका रेडिएट कैनाल या रेडिएटिंग कैनाल। तो ये क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ओपन हो रहा है डिस्चार्ज कैनाल में, और ये चारों तरफ से सर्कुलेट करता है 6 to 10 किसमें, रेडियल कैनाल। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे ये कितना हो सकता है रेडियल कैनाल, 6 से 10। तो क्या है, कैनाल, ये डिस्चार्ज कैनाल कहाँ ओपन हो रहा है, पेलिकल में, और वहां से वो पानी को एक्सपेल कर देता है। और ईच कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स को क्या कर रहा है, 6 से 10 रेडिएट कैनाल है, और रेडिएटिंग कैनाल को हम फीडिंग कैनाल भी कहते हैं। और अगर हम एक रेडिएट कैनाल के बारे में देखेंगे तो इसमें 3 स्ट्रक्चर दिखता है। क्या दिखेगा, 3 स्ट्रक्चर दिखेगा। ये 3 स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, इंजेक्टर कैनाल, यानी क्या है, ये इंजेक्टर कैनाल होगा। इंजेक्टर कैनाल के बाद क्या होगा, एम्पुला स्वेलिंग पार्ट होगा, और एम्पुला के बाद लास्ट क्या होगा, टर्मिनल एंड। ये क्या होगा, टर्मिनल एंड। तो ये आपको क्या दिख रहा है, पहला इंजेक्टर कैनाल। इंजेक्टर कैनाल, ठीक है, आप इंजेक्टर कैनाल देख सकते हैं। जो इंजेक्टर कैनाल कहाँ खुल रहा है, आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में। और उसके बाद एम्पुला, इसमें क्या है, एम्पुला, इसका फुला हुआ पार्ट क्या है, एम्पुला। और फाइनली ये क्या है, टर्मिनल पार्ट, और ये टर्मिनल पार्ट है जो आपका किससे कम्युनिकेट करता है, आपका नेफ्रिडिया एसोसिएट होगा नेफ्रिडियल कैनाल से, जो ऑस्मो रेगुलेशन में भी इसका मदद करता है और एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। तो यहाँ पे 2 मैंने बनाया है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जब डायस्टॉल है, डायस्टॉल मतलब जब वो पूरा क्या है, ये देखिए डायस्टॉल मतलब जब ये पूरा फैला हुआ है, और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या है, जब ये सिस्टोलिक कंडीशन में है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे क्या है, पूरा ये आपका अंदर पानी भरा है। तो उस समय क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स अगर डायस्टॉल स्टेज में होगा तो इसका रेडिएटिंग कैनाल क्या होगा, वो आपका सिस्टोलिक कंडीशन में होगा। और जस्ट इसका अपोजिट, जब ये पानी, पहले क्या होगा, यहाँ से पानी किस में आया, आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में पानी फिल हो गया तो वो किस में कर दिया, डिस्चार्ज कैनाल में। और डिस्चार्ज कैनाल कहाँ खुल रहा है, पेलिकल के पास, और पेलिकल के पास ओपन होकर पानी को बाहर कर देगा। और जैसे ये पानी बाहर कर दिया, मतलब आपका क्या किया, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। तो फिर से क्या हो गया, ये आपका रेडियल टर्मिनल कैनाल, और ये सबसे क्या हो गया, जो आपका ये रेडियल कैनाल है, फिर से रेडियल कैनाल में क्या हो गया, ये पानी भर गया। तो ये क्या हो गया, ये एम्पुला इसका क्या होगा, स्वेल हो गया, यानी एम्पुला स्वेल हो गया। एम्पुला स्वेल हुआ, और उस समय क्या है, ये अपना पानी को तो डिस्चार्ज कर चुका है बाहर, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, और ये क्या होगा, आपका पानी को फिल करके रखेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इम्प्टी होगा तो ये फिल करेगा, ये फिल करेगा तो ये इम्प्टी करेगा। तो इस तरह 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हमारे पास यहाँ इसमें प्रेजेंट है। तो अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं सारा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका ये सब साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इक्टोप्लाज्म का हम लोग ने स्टडी किया था पूरा, क्या क्या है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में आपका बहुत सारे गोल्जी बॉडी है, बहुत सारा साइटो ऑर्गेनेल जो भी स्ट्रक्चर है वो भी पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस एपरेटिस के बारे में जान रहे हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि 2 तरह का न्यूक्लियस है, मेगा और जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो मेगा क्या है, आपका बीन शेप, और ये राउंडेड स्मॉल बॉडी है। तो मैक्रो न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस में क्या अंतर है, जो मैक्रो है वो क्या है, बीन शेप्ड है, और ये सोमेटिक और वेजिटेटिव कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये क्या है, स्मॉल राउंडेड है, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को क्या करेगा, सारे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। इसके पास क्रोमेटिन एंड ए सिंगल लार्ज न्यूक्लियोलस होता है माइक्रो के पास।
और मेगा का फॉर्मेशन कहाँ होता है? माइक्रो न्यूक्लियस से ही, क्योंकि ये ऑल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी कराता है। अब अगर हम फूड वैक्यूल्स के बारे में देखें तो फूड वैक्यूल्स क्या है? रफली है, क्या है? रफली स्फेरिकल बॉडीज है, ठीक है, जो नॉन कंट्रेक्टाइल इन नेचर है और ये डिफरेंट साइज का होता है और कंटेन करता है इंजेस्टेड फूड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप के मैंने फूड वैक्यूल्स बनाया है पूरे इसके साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वैक्यूल्स जो क्या कंटेन करता है? डाइजेस्टिव फूड को। अब फाइनली बात करें साइटोपाइज, तो साइटोपाइज क्या है? आपका नियर पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, लिटिल बिहाइंड द साइटोस्टोम। देखिए साइटोस्टोम के पास बिहाइंड में क्या है? हमारा साइटोपाइज का बॉडी है, जो क्या है? ये टेम्पोररी, मतलब इट इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द इलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब हमेशा ये नहीं दिखता है। जब क्या है? अनडाइजेशन या फूड को इलिमिनेट करना है तो ड्यूरिंग दिस टाइम साइटोपाइज का निर्माण करता है। तो इस तरह ये क्या था? पूरा पैरामीशियम का क्या था? स्ट्रक्चर था, इंटरनल स्ट्रक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग इजी आराम से समझ पाए होंगे और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.